बजे की ताजा खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। सबसे पहले बात होगी उत्तरकाशी की। उत्तरकाशी में टनल के अंदर की मजदूरों की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आ चुकी हैं और आपको तस्वीर में मजदूर जो हैं, तमाम मजदूर खड़े हुए दिखाई दे रहे होंगे। देखिए, सबसे पहले तस्वीर आपको दिखाते हैं, वो तस्वीर जिसके जरिए आप ये समझ पाएंगे टनल के अंदर जीती जागती जिंदगी किस तरीके से एक एक रात अपनी गुजार रही है। और कुछ ऐसे मजदूर हैं जो टनल के अंदर मौजूद हैं। हालांकि इंतजाम यहां पर तमाम किए जा रहे हैं क्योंकि भूखे हैं वो। और देखिए, टनल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम, जिस तरीके से मजदूर खड़े हैं अंदर की तरफ। कोशिश हो रही है, 10 दिन से 41 मजदूर टनल के अंदर फंसे हुए हैं और आज एक्सक्लूसिव तस्वीर इसकी सामने आई है। वो जिंदगियां, न जाने वो कितनों की जिंदगी है और आंखें तरस रही हैं अपनों की, उनकी, कि जल्द से जल्द वो घर वापस आ जाए। और उससे पहले लगातार प्रशासन से लेकर तमाम विभाग जुटा हुआ है। 10 दिन से ज्यादा का वक्त हो चला है और 41 जिंदगियां इस टनल के अंदर फंसी हुई हैं। ये वो मजदूर हैं जो इस टनल का काम कर रहे थे, इसको बनाने का काम कर रहे थे। लेकिन इसी बीच अफसोस कि इस तरीके से लैंडस्लाइड की घटना हुई कि ये पूरा का पूरा टनल ही ढक गया और अब इसके अंदर जाने के लिए रास्ता बनाया जा रहा है, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल है। बावजूद इसके आप देखिए किस तरीके से बोतल में खिचड़ी भरकर पाइप के जरिए खिचड़ी भेजी जा रही है। प्लास्टिक की बोतल और खिचड़ी पहुंचाई जा रही है। भूखे प्यासे ये वो तमाम मजदूर जिनके लिए लगातार यहां पर कार्य किया जा रहा है और उत्तरकाशी टनल में मजदूरों को खाना पहुंचाया जा रहा है। ये वो तमाम मजदूर हैं जिनकी एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आई है टनल के अंदर से, जो खड़े हैं। हालांकि दिल की धड़कनें सबकी बढ़ी हुई हैं कि आखिर क्या होगा यहाँ पर, और सवाल सबके मन में एक ही कि हम कब तक बाहर निकलेंगे। इन तमाम सवालों को बाहरी लोग जो हैं वो बाखूबी समझ रहे हैं और इसीलिए भी दिन रात मेहनत की जा रही है इस टनल से तमाम 41 जिंदगियों को बाहर निकालने की। काफी दुख की बात, उत्तरकाशी उत्तराखंड जिसको बहुत ही ज्यादा खूबसूरत माना जाता है, वो अपने आप में त्रासदियों के लिए भी जाना जाता है। और इस तरह की त्रासदियां, जिसके बाद 41 मजदूर अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। अंदर भेजा जाएगा जितना भी हमारे जितना 2 भाई लोग हैं अंदर है जो फंसे हुए हैं, उनके लिए इससे पहले गर्म खाना नहीं गया था, तो आज पहली बार आज गर्म खाना जा रहा है, तो उसको भेजने के लिए तैयारी कर रहे हैं। खाना में क्या क्या भेज रहे हैं आप लोग? अभी तो खिचड़ी की भेज रहे हैं और ये दाल फाल हो गया, जितना जो भी हो सके उसके पहले फ्रूट भेजा जाएगा। और मेडिकल टीम जाके शायद ये किया गया, हमको तो पता नहीं है लेकिन मेडिकल के बारे में, लेकिन हमको जो उसके बाद मैं डीडीएस में मारा था, 60 मीटर तक मार दिया। उन लोग 55 मीटर में था, लेकिन हम लोग ड्रिलिंग मारते मारते हम लोग का डिग्री चेंज हो गया। वहाँ से डाउन है, हम ड्रिलिंग थोड़ा ऊपर किया, वो ऊपर दीवार में अटक गए। फिर भी बंदा पहचान लिया, वो बोला था इतना दूर आ गया, हमारे को साउंड वाइब्रेशन आ रहा है। फिर ठीक है, इतना ये कंफर्म करके दोबारा दूसरा होल मारने शुरू किया। 24 घंटा उसी में कोशिश किया, नहीं होगा। फिर कल रात को फिर बोला था अगर दूसरा होल करना है, उसी होल शुरू। देखिए, सवाल कई हैं और आज सबको है कि जल्द से जल्द तमाम मजदूर बाहर आ जाएं और इसीलिए भी कार्य लगातार जारी है और हर तस्वीर आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। ग्वालियर से इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। युवा कारोबारी ने खुदकुशी कर ली है। युवा कारोबारी ने जहर खाकर जान दे दी है। 27 साल के अभिषेक जैन ने जहर खाकर आत्महत्या की है। मुरार थाना क्षेत्र के सदर बाजार की पूरी घटना, सट्टे में बड़ी रकम हारने के चलते खुदकुशी की आशंका जताई जा रही है। भारत ऑस्ट्रेलिया मैच पर बड़ी रकम हारने के चलते खुदकुशी की आशंका है। मुरार पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आज दोपहर कारोबारी के शव का पोस्टमार्टम भी होगा। जिस तरीके से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हमने देखा बीते दिन, यहाँ पर आस लगाए इंडियन
जो क्रिकेट लवर्स हैं खासतौर पर लगाए रखे थे, लेकिन क्योंकि कुछ चुनौतियां होती हैं फील्ड पर जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। और इस बीच कई जगहों पर हमने देखा कि लोगों ने सट्टेबाजी में और फिर बैटिंग की थी क्रिकेट को लेकर। अब इसी से जुड़ा मामला ग्वालियर से सामने आया है। आशंका यही जताई जा रही है कि सट्टे में बड़ी रकम हारने की वजह से खुदकुशी की है। महज 27 साल का ये अभिषेक जैन, जो कि बड़ा कारोबारी है और बड़ी रकम हारने की आशंका की वजह से ही कहा जा रहा है कि इसने आत्महत्या की होगी। सुशील संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सुशील, पूरा मामला क्या है? क्या अब तक पुख्ता जानकारी मिल पाई है? आखिर महज 27 साल के अभिषेक ने क्यों अपनी जान दे दी? बिल्कुल, देखिए, ग्वालियर के मुरार थाना क्षेत्र के सदर बाजार इलाके का ये पूरा घटनाक्रम है। यहाँ कल अभिषेक जैन नाम का जो कारोबारी है, जिनकी उम्र करीब 27 साल बताई जा रही है, इन्होंने अपने घर में जहर खाकर खुदकुशी कर ली है। हालांकि किसी तरह का सुसाइड नोट अभी तक पुलिस को इनके यहाँ से बरामद नहीं हुआ है, लेकिन जो इनके परिचितों से बातचीत हुई है, जानकारियाँ मिली है, उसके मुताबिक मैच पर बड़ा सट्टा लगाने और रुपया हारने के चलते इनके खुदकुशी की आशंका है और कोई परेशानी इनके सामने नहीं थी। यही वजह है कि पुलिस अब आज इनके शव का पीएम कराएगी और पीएम कराने के साथ ही परिवार और अन्य लोगों के बयान दर्ज कर इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेगी। साथ ही अभिषेक का जो मोबाइल है, उस मोबाइल के आधार पर भी, चैट के आधार पर भी इस मामले की जांच की जाएगी। लेकिन प्रारंभिक तौर पर जो सूत्र बता रहे हैं, पुलिस के जो ऑफ द रिकॉर्ड सूत्र बता रहे हैं, उनका यही कहना है कि 25 से 30 लाख रुपए की रकम सट्टे में हारने के चलते इस बात की आशंका है कि इन्होंने खुदकुशी की है। अब जांच के बाद और भी तस्वीर इस मामले में साफ हो पाएगी। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए सुशील। फिलहाल पूरे मामले में जांच क्योंकि हो रही है, तो और भी बहुत सारी बातें सामने आएंगी, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। ग्वालियर से ही एक और बड़ी खबर आ रही है। अपहरण कांड में बड़ा खुलासा हो गया है। छात्रा को गुना से बरामद किया गया है। रोहित कुशवाहा नाम का युवक गिरफ्तार कर लिया गया है। छात्रा का परिचित है रोहित। कुछ दिन पहले परिजनों ने एफआईआर दर्ज कराई थी। वारदात के पीछे प्रेम प्रसंग की संभावना भी है। पुलिस अब इस पूरे मामले का खुलासा करेगी। तो रोहित को गिरफ्तार कर लिया गया है। छात्रा का वो परिचित है। इसमें प्रेम प्रसंग का भी एंगल देखा जा रहा है। प्रेम प्रसंग की संभावना जताई जा रही है। हालांकि वारदात के पीछे दुख की बात यह है कि अपहरण कांड में जिस तरीके से इस युवक के शामिल होने की खबर सामने, आप देखिए किस तरीके से लाइव आप देख सकते हैं कि अपहरण किस तरीके से किया गया है। यहाँ पर ये लड़की खड़ी थी, पेट्रोल भरवा रही थी और इस बीच दो लोग आते हैं बाइक पर सवार होकर और कैसे जबरन युवती को बाइक पर बैठाकर लेकर चला जाता है युवक। हालांकि इसने अपना चेहरा ढका है, इसलिए भी नहीं पता चल पा रहा था, लेकिन जो परिचित है, जो जानने वाले लोग हैं, उनका ये मानना है कि ये रोहित नाम का कोई शख्स है और रोहित कुशवाहा नाम के युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। छात्रा का ये परिचित बताया जा रहा है। कुछ दिन पहले परिजनों ने एफआईआर भी दर्ज कराई थी इसके खिलाफ। और अब बात करेंगे बिलासपुर के हिट एंड रन मामले की, जहां एनएसयूआई के प्रदेश सचिव की दबंगई सामने आई है। युवा कांग्रेस महासचिव के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। जिला महासचिव सहित 2 को गंभीर चोट लगी है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। पुलिस ने एनएसयूआई के प्रदेश सचिव पर मामला दर्ज कर लिया। दरअसल एनएसयूआई के प्रदेश सचिव ने अपनी दबंगई, गुंडागर्दी दिखाते हुए कार में सवार होकर जानलेवा हमला कर जान से मारने के उद्देश्य से घटना को अंजाम दिया और इस घटना में 2 लोग घायल हुए, जबकि उस वक्त और भी लोग वहां पर मौजूद थे जो बाल बाल बच गए। आपको ये 2 तस्वीर दिखा रहे हैं। आप इसके जरिए समझिए कि गुंडागर्दी, दबंगई चरम पर है और इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है, जिसमें आप देखेंगे बिलासपुर में एनएसयूआई प्रदेश सचिव ने किस तरीके से स्कूटी पर सवार जिला महासचिव पर एक तरह से हमला कर दिया है। और ये तरीका इस तरीके से था कि टक्कर मारी पहले, उसके बाद रुकना भी नहीं सही समझा
और वहां से भाग निकला एनएसयूआई सचिव की अगर हम बात करें तो। उमेश मौर्य संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। उमेश, हालांकि आपसे हम पहले भी जान रहे थे कि किस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, ये मामला कब का है, वो तमाम चीजें एक तरफ, लेकिन परिजनों का क्या कहना है और जो इनके समर्थक हैं या कोई बड़ा नेता जिनका इंटरफेरेंस अब तक देखने को मिला इस पूरे मामले में, क्योंकि ये सवाल पार्टी का भी है। बिल्कुल, देखिए, अगर इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, अगर राजनीतिक दल के लोग ही अगर आपस में इस तरीके से सरेहन गुंडागर्दी या मारपीट की घटना को अंजाम देते तो कहीं ना कहीं जो पार्टी है उसकी छवि धूमिल होती है, समाज में उसका मैसेज गलत जाता है। और बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर में लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, चाहे युवा कांग्रेस नेताओं के मारपीट का मामला हो, युवा कांग्रेस के किसानों के साथ मारपीट और धमकी का मामला हो। इससे पहले भी कई तरह के मामले सामने निकल कर आए। एक बार फिर से इसी तरह का मामला निकलकर सामने आया जिसमें एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव और यूथ कांग्रेस के जो जिला शहर सचिव हैं उनके बीच ये पूरी घटना निकलकर सामने आई है। देखा जा सकता है कि किस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। मतलब ये कहा जा सकता है कि इरादे के साथ उस कार पर सवार होकर जो प्रदेश एनएसयूआई का जो प्रदेश सचिव है वो वहां पर मौके पर पहुंचा था और देख सकते हैं कि किस तरीके से उस पूरी घटना को अंजाम दिया है। एक युवक को पहले वो टक्कर मारता है, युवक जो है 5 फीट ऊपर उछलता है और 20 फीट आगे जाकर गिरता है, जिसकी हालत बहुत गंभीर बताई जा रही है। परिजनों का हाल बुरा है, रो रो कर उनकी हाल बुरा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस पार्टी से उस युवा जो नेता जुड़ा है उस पार्टी के ही युवक के द्वारा, उस नेता के द्वारा इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। तो कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले को लेकर थाने में जो है अभी स्थिति कैसी है जिला महासचिव की, उमेश, कोई जानकारी मिल रही है जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है? देखिए, पहले तो उसे सिम्स अस्पताल में लेकर एडमिट कराया गया था, लेकिन उसकी हालत जब गंभीर देखी गई तो उसे तत्काल अपोलो अस्पताल में एडमिट कराया गया है। उसके साथ ही जो उसका अन्य साथी है उसके पैर में गंभीर चोट आई है, तो हालत तो अभी गंभीर बनी हुई है। अभी डॉक्टर कुछ भी कहने से मना कर रहे हैं कि उसकी हालत में कब तक सुधार आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना निकल कर सामने आई है। ऐसे में जो प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के जो तमाम बड़े जो नेता हैं उनको इस पूरे मामले पर संज्ञान लेना होगा, नहीं तो इस तरह की घटनाएं अगर लगातार सामने आएगी तो कांग्रेस इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा नहीं दिया जाना है बल्कि इसमें कार्रवाई होनी है। उमेश, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और भिंड से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता देते हैं, अटेर विधानसभा क्षेत्र में दोबारा मतदान जारी है। किशुपुरा में पुनर्मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। बीजेपी उम्मीदवार ने इसकी मांग की थी, मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया ने मांग की थी। किशुपुरा मतदान केंद्र 71 पर दोबारा से मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो गया है, 6 बजे तक मतदान लगातार जारी रहेगा। अटेर विधानसभा क्षेत्र में दोबारा मतदान और ऐसे में किशुपुरा में पुनर्मतदान की मांग उठाई गई थी। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान जारी रहेगा। हालांकि बात करें अगर हम छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की तमाम सीटों पर मतदान हो चुके हैं, 2 चरण में हुए और अब 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। लेकिन अटेर विधानसभा में दोबारा से मतदान हो रहा है और यहां पर इसीलिए भी मतदान हो रहा है, देखिए किसके बीच मुकाबला है ये भी आपको दिखा देते हैं। अरविंद सिंह भदौरिया जिन्होंने मांग उठाई है दोबारा से मतदान कराने की, इसीलिए पुनर्मतदान देखने को मिल रहा है यहां पर, और हेमंत कटारे कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी, दोनों के बीच यहां पर मुकाबला है। और क्योंकि कुछ समस्याओं को लेकर अरविंद सिंह भदौरिया पहुंचे थे आयोग के पास और फिर यहां पर बीजेपी उम्मीदवार की मांग के बाद दोबारा से मतदान देखने को मिल रहा है। इंतजाम किस तरीके के हैं? सुबह 7 बजे से, क्योंकि वोटिंग शुरू हो चुकी है, सुबह 7 बजे से 6 बजे तक लगातार वोटिंग जारी रहेगी। रवि रमन त्रिपाठी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि रमन, एक बार फिर से यहाँ पर मतदान जारी है, आखिर क्या चीजें बीजेपी नेता की तरफ से रखी गई जिसके बाद यहाँ मतदान हो रहा है, विस्तार से जानकारी साझा करें। और वहां पर अगर आप तस्वीर दिखा सकते हैं कि किस तरीके से वोटिंग जारी है तो वो भी दिखाइएगा। जी, मैं आपको बताऊं पहले कि जो किशुपुरा 71 मतदान केंद्र है जो कॉन्स्टेंसी 9 अटेर विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है और यह प्रदेश का पहला मतदान केंद्र है जहां पर रीपोल किया जा रहा है।
निर्वाचन आयोग के द्वारा। बता दें आपको कि ये भिंड जिले की सबसे हाई प्रोफाइल विधानसभा मानी जाती है, क्योंकि इसी विधानसभा से प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया बीजेपी से प्रत्याशी हैं। वही कांग्रेस से हेमंत कटारे पूर्व विधायक, जो कि नेता प्रतिपक्ष रहे सत्यदेव कटारे के बेटे हैं। उनके निधन के बाद उन्हें विधायक उपचुनाव में विधायक बन गए थे। उसके बाद यहाँ से जो सपा प्रत्याशी हैं मुन्ना सिंह भदौरिया, जो कि बीजेपी से 2 बार इसी विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे, तो यहाँ पर मुकाबला जो था वो काफी त्रिकोणीय था और कशमकश भरा रहा है। और ये जिस जगह रीपोल हो रहा है, यह बीजेपी से बगावत करके जो मुन्ना सिंह भदौरिया है उन्हीं का गृह गांव है किशुपुरा। यहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा निर्वाचन की जो गड़बड़ियां हैं वो सामने निकल कर आई थी। एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसके बाद निर्वाचन आयोग के द्वारा एक्शन लेने के बाद इस कॉन्स्टिट्यूंसी में और इस मतदान केंद्र पर पुनर्मतदान की प्रक्रिया शुरू करा दी गई है। बता दें आपको, सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर 26 से अधिक पुलिस के जवान भी तैनात हैं, अर्धसैनिक बल भी मौजूद है और कोई भी फिर पुनः पुनरावृत्ति ना हो किसी भी अनियमितता की, इसको लेकर वेबकास्टिंग की भी व्यवस्था की गई है। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में पूरा निर्वाचन की प्रक्रिया चल रही है और के चाक चौबंद इंतजाम के साथ यहाँ पर एक बार फिर से मतदान जारी है। बहुत शुक्रिया रविरमन जानकारी साझा करने के लिए। जशपुर से खबर आ रही है, महिला का थैला काटकर पैसे ले गए। 25,000 रुपए की उठाईगिरी का मामला सामने आया है। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई और इसे किसी और नहीं बल्कि 3 महिलाओं ने ही अंजाम दिया है इस वारदात को। महिलाओं की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। महिला का थैला काटकर पैसे 3 महिलाएं ले गई और देखिए आखिर कितने शातिराना अंदाज में चोरी की पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। दीपक संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। दीपक, इन महिलाओं के बारे में कुछ पता चल पाया है जो पैसे यहां से ले गई? जी, अभी तक इन महिलाओं का पुलिस कोई सुराग नहीं लगा पाई है और इस घटना के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये घटना सिटी कोतवाली के बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने की है। सिटी कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली एक महिला जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा पहुंची थी और वहां से वो 25,000 रुपए निकालकर अपने घर जा रही थी। इसी दौरान जो है पहले से घात लगाई 3 महिलाओं ने इस महिला को सड़क पार करने के दौरान घेरा और सातिराना तरीके से इसके थैले को काटा और इसमें सीसीटीवी फुटेज में नजर भी आ रहा है कि पैसे गिरते हैं और उनमें से एक महिला जो है सड़क पर गिरे पैसे को उठाती है और उसके बाद तीनों महिलाएं जो है फरार हो जाती हैं। अब सीसीटीवी के आधार पर जो है पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही जो महिलाएं हैं उनको गिरफ्तार कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए दीपक। और अब बात कुछ क्रिकेट लवर्स के लिए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 T20 मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। सूर्यकुमार यादव इस युवा टीम के कप्तान बनाए गए हैं, जबकि अनुभवी विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को मौका नहीं मिला है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज 23 नवंबर से शुरू हो रही है। पहला मुकाबला विशाखापट्टनम में खेला जाएगा और ये सीरीज बेंगलुरु में 3 दिसंबर को समाप्त होगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 T20 मैचों की सीरीज में सूर्यकुमार, ईशान किशन और प्रसिद्ध कृष्णा को शामिल किया गया है, जबकि श्रेयस अय्यर को आखिरी 2 T20 के लिए उप कप्तान बनाया गया है। पहले 3 मैचों में ऋतुराज गायकवाड़ वाइस कैप्टन होंगे। तो 23 नवंबर से शुरू हो रही है सीरीज और टीम का ऐलान भी कर दिया गया है। और चलिए अब एक नजर डालेंगे खबरें 2020